चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, VVI 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 29 नंबर से शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि 1 से लेके 28 तक ले हम हल कर चुके हैं टोटल, यानी कि 1 से नहीं, सीधे 28 तक ले हम हल कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, और 29 से हम शुरू करने वाले। ठीक है, तो इसमें करें निम्नलिखित में कौन सअभाज्य संख्या है। तो देखिए, सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जो केवल 1 से कटे। ठीक है, और जितना है उतना ही से कटेगा। तो जैसे ए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ना ये होगा, कौन होगा? ऑप्शन सी होगा। 41 है, वो सिर्फ 1 से कटेगा और ये जितना है उतना ही से कटेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अगला 30 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? ठीक है, देखिए ये शांत होगा। ठीक है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन इसका जो अशांत होगा, क्योंकि नीचे वाला हर का है ना, उसको आप क्या करिएगा? गुणाखंड कीजिएगा। ठीक है, गुणाखंड कीजिएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा? अशांत आएगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर 2 से 43 का गुणाखंड कीजिएगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 81 तिहाई 2 से 43। ठीक है, अब यहाँ पर कटेगा 3 से 27 3 81, फिर कटेगा 3 से 3 नवा 27 और फिर कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहीं 2 5 आ रहा है ना, हे सब में 2 5 आएगा, 2 गुने 5, इसका गुणाखंड में 2 5 आएगा, इसका गुणाखंड में 2 5 आएगा, तो ये सब क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत। इसके गुणाखंड में 2 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा? अशांत। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाकी आपका नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूछा है क्या? अशांत। अशांत पूछा है तो अशांत यही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर, एक शून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर एगो क्या करिएगा? परमेय संख्या लीजिएगा। ठीक है, आ गुने एगो अपरमेय संख्या। ठीक है, तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा गुना, तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 में कर 45 तथा 60 का मौसा निकालना है। तो 45 से हम 60 में क्या करते हैं? इस तरह निकालते हैं, 45 से कम 45 कर देंगे, और 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा कितना? 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 45 से यहाँ पर उतर जाएगा, अब 15 तिहाई 45 हो जाएगा, तो पूरा पूरा कट गया। तो मौसा इसका कितना आ गया जी? मौसा इसका हो जाएगा 15। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला, डी वाला। ठीक है, ये सवाल आपका 2021 में पूछा है, फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली, दोनों में पूछा है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाई बटा 3 क्या है? तो देखिए ई अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, पाई का जो मान होता है ना, 3.14 कुछ कुछ होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है x³ - 5x² + 2x + 2, तो f यानी कि वह मान रखा है ना, यानी कि यहाँ पर जो दिया है ना fx। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शा दिया है कि x के जगह पर हम 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे x³ प्लस के, ठीक है, 5, सॉरी माइनस ना है जी, माइनस यहाँ पर देना होगा, माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x³ माइनस के 5x² x² और प्लस के 2x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पर दिया है f(x). ठीक है, तो f और x के मान कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1³ माइनस के 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 1। ठीक है, प्लस का 2, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 5 है तो 5 लिखेंगे गुने, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस इससे गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 - 5 एकम 5 प्लस का 2 प्लस का 2,
अब जितना प्लस वाला है उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, बाकी जोड़ लेंगे। देखिए प्लस का 2 और प्लस का 2 4 और प्लस का 1 कितना होता है 5 और माइनस का 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। यहाँ दिया 0.7 ना, तो 0.7 इस पर बराबर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 7/1 बराबर है, एगो अंक पर बराबर है तो एगो 9 लिखेंगे, तो ठीक है 7/9 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 में दिया है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, तो इसका पावर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जिसका 0 पावर होता है उसका मान क्या होता है 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बनाने का कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 37 में, यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो ए और बी का लॉसा क्या होगा ना, तो ए गुने बी करिएगा तब आपको क्या प्राप्त होगा ए बी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 में, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य आपका हो जाएगा 23, ठीक है, क्योंकि केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, ठीक है, जितना है उतना ही से कटेगा, ठीक है, इसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 में, यानी सॉरी 39 में, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या इसमें देखना है तो देखिए ये हो जाएगा परमेय और ये हो जाएगा अपरमेय, ठीक है। तो इसका जो मान होगा क्या होगा अपरमेय आएगा, तो ये आपका अपरमेय हो जाएगा, ये भी अपरमेय हो जाएगा। तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो बच गया 2, ये आपका हो जाएगा क्या परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये तीनों क्या है अपरमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 40 में कह रहा है, यदि 65 तथा 177 का मसा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा, यानी कि 65 तथा 117 का मसा 65m, ठीक है, -117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 65 का गुणाखंड करते हैं ना, तो कटाएंगे तो 13 पचे क्या हो जाएगा 65, ठीक है, 13 पचे 65, फिर कटेगा 13 एकम 13 और 117 का एलसीएम, यानी कि यहाँ पर गुणाखंड करेंगे तो ये कितना मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर कटाएंगे 13 1700, ठीक है। तो पहले 3 से कटाएंगे इसको ना, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 10 11, ठीक है, 3 तिहाई 9, ठीक है, और 9 10 11 और 3 9 27 39 मरतबे कटेगा, और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 13 तिहाई 39 और फिर कटेगा 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना तो 5 है 13 है, इसमें भी 13 13 है, तो इसका हम निकालेंगे का मसा निकालेंगे, ठीक है, मसा। तो मसा क्या होता है, ये दोनों में जो होता है ना उसी को हम मसा बोलते हैं, तो क्या है दोनों में 13 है, तो इसका मसा क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पर 13 आ गया तो लिखेंगे 65m - 117 बराबर 13, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसको लिखेंगे 65m बराबर 13, ये माइनस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 117, तो 65m बराबर जोड़िए तो 7 3 कितना होता है 8 9 10 1 1 2 2 1 3, ठीक है, और एक यानी कि 130 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इसलिए m बराबर निकालेंगे तो 130 बटा गुना में है तो भागा में चल जाएगा 65, 65 दूना क्या होता है 130 होता है, तो m के मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो m के मान आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 में, 2 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 10 20 का गुणाखंड करिएगा, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे यहाँ पर तो 1 आएगा, 5 आएगा 10 आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से कटेंगे 1 5 5, फिर कटेगा 5 से तो एकम एकम एकम, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 4 पचे 20, ठीक है। अब इसका निकालेंगे क्या मसा, तो मसा निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से हम 10 में भाग करेंगे तो 2 5 यानी कि 2 पचे 10, तो ये कट गया तो 2 आ गया, फिर 2 से हम भाग करेंगे कितना में 20 में, ठीक है।
तो 2 कम 2 यानी कि 10 दूना 20। तो कितना आ जाएगा मौसा इसका मौसा 2 आएगा, ठीक है। और लसा इसका कितना आ गया, और इसका लसा 20 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर 20 और मौसा बराबर 2, ठीक है। तो 20 और 2 का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, अनुपात। तो ये कटेगा कितना से, 2 से कटेगा, 2 दहा के 20 और 2 एकम 2, ठीक है। 10:1 आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। 10:1 यानी कि बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 42 में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी भाज्य संख्या का मौसा क्या कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, कितना होगा 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 2। तो 2 से हम 4 में भाग करेंगे, 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका 2 ही रह जाएगा ना, तो 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, ठीक है। 2 लगातार संख्या का मौसा 1 2। तो 1 से हम 2 में क्या करेंगे भाग करेंगे, 2 मरतबे कट जाएगा। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा, तो मौसा इसका 1 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 में। 5005 के कितने अभाज्य गुणाखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए 5005 का अभाज्य गुणाखंड, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 5 से ना, 5 एकम 5 0 0 1 कम, ठीक है। फिर इसको कटाना है ना, तो ये 5 से नहीं कटेगा। यहाँ पर इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे 3 का प्रयोग करेंगे ना, 3 3 9। तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये कटेगा आपका कितना से 7 से ना, 7 एकम 7 8 9 10, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर कटेगा कितना से 7 से, 7 से लगाएंगे तो ये कटेगा आपका 7 7 एकम 7 7 चौका 28 7 3 का 21, ठीक है। 143 मरतबे कटेगा। फिर कटेगा ये 11 से, 11 13 इतना मरतबे 13 एकम 13 कटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इसमें गुणाखंड कै गो है 1 2 3 4, कितना है 4। तो ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 से 45 में कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 2 अंक से विभाज्य होने वाला अंक है कौन, एक 12 है, ठीक है। उसके बाद 12 13 14, यानी कि उसके बाद आ जाएगा कितना 15 हो जाएगा। 3 से विभाज्य होने वाला 15, ठीक है। 16 17 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 यानी कहाँ तक चल जाएगा 99 तक। ये क्या है 3 से सब विभाज्य होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो a बराबर 12 हो गया, ठीक है, यानी कि d बराबर, ठीक है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि 15 - 12 करेंगे, ठीक है। तो d के मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर an बराबर 99 दिया, ठीक है। इसका जो सूत्र है ना फॉर्मूला, उसका आता है a + n-1 गुने d बराबर an, ठीक है। तो a के मान कितना है 12 + n-1 गुने d के मान है 3 बराबर an का मान कितना है 99 है। अब यहाँ रखेंगे 12 प्लस इसको 3 से गुना करेंगे तो 3n - 3, ठीक है। अब बराबर का 99, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 9, ठीक है, प्लस का 3n बराबर 99, ठीक है। अब 3n बराबर 99, ठीक है, और प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 3n बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब यहाँ पर 90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 90 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे 3n बराबर 90 है, इसलिए n बराबर 90 बटा गुना में है तो भागा में चल जाएगा, ठीक है 3, ठीक है। कटाइएगा तो ये कटेगा 3 3 9, यानी कि 30 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो इसका n के मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर
30 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। n बराबर कितना हो गया 30, ठीक है, en है, यानी कि एक से 2 अंक के कटने वाला अंक जो है ना वो टोटल कितने हैं 30 वो है, ठीक है, 3 से विभाज होने वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लास्ट जो सवाल है 146 दो संख्याओं का गुणाफल इतना है और उनका मौसा इतना है तो लसा क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा 86 70 अब बट्टा 17 हमें निकालना क्या है लसा निकालना है, ठीक है, लसा निकालना है तो इससे भाग करेंगे, ठीक है। भाग करिएगा तो 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक है। तब एक आएगा 17 पचे 85 17 का 17 जीरो एगो चलेगा ना, यानी कि इसका लसा जो होगा ना कितना आ जाएगा यहाँ पर 510 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 510 कितने है इधर है डी में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 46 वो ऑब्जेक्टिव हल कर चुके मैथ का, ठीक है। बाकी है जो अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।